गौतम बुद्ध का कहना था कि अगर आप मजबूत बने रहना चाहते हैं तो अकेले रहना सीखें, क्योंकि अकेले बैठना किसी गलत व्यक्ति के साथ चलने से बेहतर है अकेले रहने के मकसद। दोस्तों, क्या आप भी आसपास कई लोग होने के बावजूद भी आप अकेला महसूस करते हैं? लोग आपको जानते तो हैं, लेकिन कोई आपको गहराई से नहीं समझ पाता और फिर इसलिए आपको अकेले रहना या अकेलेपन ज़्यादा अच्छा लगता है। वही या फिर यह भी हो सकता है कि फैमिली, फ्रेंड या फिर पार्टनर के गलत व्यवहार के बाद आप उसके साथ रहते हैं क्योंकि आपको अकेले रहने से डर लगता है या फिर आपको उसकी आदत हो चुकी है। क्योंकि कई बार लोगों को अकेलेपन शब्द को सुनते ही अजीब ख्याल आने लगते हैं और कई बार अकेलेपन को लोग कमजोरी भी समझ लेते हैं। तभी तो समाज में हमको हर तरह के लोगों के साथ एडजस्ट करना सिखाया जाता है, जो शायद हमसे हमारी रियल आइडेंटिटी ही छीन ले और आगे चलकर हमारा कॉन्फिडेंस कितना ही कम क्यों ना हो जाए, सिर्फ इस डर से कि हमारे समाज और लोगों के साथ रहना ज़रूरी है और अकेलापन गलत है। लेकिन सच तो यह है कि आप के जितने बड़े सपने होंगे और आप जितना लोगों से अलग होंगे, उतना ही लोग अधिकतर आपको ठीक से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनकी और आपकी सोच नहीं मिलेगी जब तक आप उन्हें खुद कुछ कर नहीं दिखा दो। मगर कैसा रहेगा अगर हम आपको कहे कि अकेलापन आपकी ताकत बन सकता है, और अगर आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ गए तो न जाने ही कितनी चीज़ों और लाइफ को ऑब्जर्व करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि बाकी लोगों के साथ रहना गलत है या फिर इस दुनिया में सभी लोग गलत हैं। नहीं, बल्कि इस पोस्ट के द्वारा हम आपको यह बताना चाहते हैं कि अकेले रहना और भी पावरफुल हो सकता है, बजाय खुद को कोसने के और बिना खुद को कोसे और अकेले रहना आप खुश रह सकते हैं। अकेले रहने का महत्व और चुनौतियाँ। किसी भी डेस्टिनेशन तक पहुँचने से पहले हमारा यह जानना ज़रूरी है कि हम कहाँ पहुँचना क्यों चाहते हैं। वैसे ही हमारा यह जानना भी ज़रूरी है कि हमारा अकेले रहना और एकांत में प्रैक्टिस करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी ऑफ सांता क्रूज की एक स्टडी में यह बात की गई है कि आज की यंग जनरेशन फ़ोन, ग्रेजुएशन या लोगों के बजाय खुद के साथ समय बिताए तो यह उसके लिए लाभदायक हो सकता है। एक इंसान के लिए पीपल टाइम इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप कितने मेंटली और इमोशनली स्टेबल हैं, यह भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अकेले रहना और एकांत में रहने का मतलब जानते हुए भी बिल गेट्स हर साल 2 हफ्ते के लिए अपने घर, फैमिली और फ्रेंड से दूर वक्त बिताने के लिए चले जाते हैं। इस दौरान वह सिर्फ बुक्स पढ़ते हैं और सोचते रहते हैं और अपने
थास को लिखते हुए और सिर्फ खुद के ही साथ वक्त बिताते हैं। और बिल गेट्स के अलावा भी कई लोग जैसे एथलीट्स, सेलिब्रिटी और हाई परफॉर्मेंस वाले लोग भी लोगों से दूर अकेले रहना पसंद करते हैं, जिसे यह थिक टाइम भी कहते हैं। और ऐसा वह इसलिए करते हैं क्योंकि वह अकेले रहने की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। मगर क्यों अधिकतर लोग ऐसा नहीं कर पाते और क्यों कुछ लोग इसे सकारात्मक तरीके से देखने की बजाय नकारात्मक तरीके से देखने लगते हैं? ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम अक्सर खाली समय अकेला बैठे तो हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। हमारा दिमाग इन्हीं थॉट्स में उलझे लगता है और बजाय उन थॉट्स के बारे में सोचने और सच्चाई को देखने के हम उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। फिर हम अपने मोबाइल में लग जाते हैं या फिर किसी से मिलने चले जाते हैं या फिर किसी को कॉल ही कर देते हैं। तभी साथ खाना और शॉपिंग करने के लिए चले भी जाते हैं। कोई ना कोई चाहिए ही होता है। लेकिन अगर आप खुद की कंपनी एंजॉय करते हो और बोर नहीं होते तो इसका मतलब आप में ज़रूरी कोई इंटरेस्टिंग बात है। पेरेंट्स, फ्रेंड और आसपास के लोगों के न उलझने के कारण ही आज के यंग जनरेशन के लड़के या लड़कियां लगभग सभी बाहर एक्सपर्ट, लव और स्पोर्ट ढूंढने लगते हैं जो कि उन्हें नहीं मिल रहा। इसलिए कई बार वह ऐसे पार्टनर की तलाश करने लगते हैं जिससे वह अपने मन की बात शेयर कर सके और अपनी खुशी और परेशानियों को दोनों को समझ सके। लेकिन कभी कभी हम इन मामलों में लकी भी निकलते हैं और हमें ऐसा पार्टनर मिल भी जाता है जो हमें सुनता है, समझता है। लेकिन कई बार हमें धोखा भी खाने को मिलता है या फिर वह रिलेशनशिप टूट जाती है जिससे कुछ लोग उभर जाते हैं और कुछ लोग उभर नहीं पाते, जो एक गलत अप्रोच है। आपको ज़िंदगी में खुश होने, स्ट्रॉन्ग फील करने या फिर खुद को समझने के लिए और किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को 100% ठीक से समझते हो, खुद में खुश रहना चाहते हो तो अकेले भी मजबूत फील करते हो या फिर किसी के आने जाने से आपकी हैप्पीनेस कम नहीं होती। जो लोग खुद में कंप्लीट नहीं होते और ना ही कंप्लीट होने की हिम्मत रखते हैं, वह खुद की कॉर्डनेस को फेस करने से तो बच जाते हैं, लेकिन बदले में उनका कॉन्फिडेंस और पोटेंशियल दोनों ही चले जाते हैं। ऐसे लोग न सिर्फ दूसरों पर अपने डिसीजन और खुश रहने के लिए डिपेंड हो जाते हैं, बल्कि अपनी ज़िंदगी का मीनिंग भी भूल जाते हैं। बातों और डिसीजन में ढूंढते रह जाते हैं। लेकिन हम अकेले खुद के साथ वक्त कैसे बिताएं और दूसरों में एक्सपर्ट और प्यार खोजने की वजह हम खुद में प्यार करना कैसे सीखें। खुद में खुश रहना और एकांत का आनंद लेने की तरीके। हमारी खुशी हमारे हाथों में ही है, क्योंकि अकेले पड़ जाना या फिर
खुद की मर्जी से लोगों से दूरियां बनाना, इन दोनों में ही अंतर होता है। अकेले पड़ जाना हमें नेगेटिव और सैडनेस देता है, और वही खुद की मर्जी से लोगों से दूरियां बनाना हमें एकांत और मेंटल क्लियरिटी देता है, और हमें हमारी ट्रू सेल्फ से मिलता है। एकता हमें दूसरों से दूर करने की स्टेप में उस यात्रा पर ले जाती है जो बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर की दुनिया में होती है। और एकांत और प्रैक्टिस करते हुए आप खुद की कंपनी को कुछ इस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं। आप सबसे पहले अपनी हॉबी को ढूंढो जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। हॉबी हम सबकी होती हैं, चाहे वह लिखता हो या डांस करता हो या फिर गाना गाता हो या पढ़ता हो और ट्रैवल करता हो या कुकिंग या जो कुछ भी, जिसे हम बड़े होने के साथ साथ कभी ना कभी उन्हें पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो आप अपनी हॉबी को फिर से जगा सकते हैं। यकीनन मानिए, इंसान जब अपने मन का काम करता है तो उसे अकेलापन महसूस नहीं होता, बल्कि उससे मन में एक शांति रहती है। अगर आप अभी अपनी लाइफ में खुद दुखी महसूस कर रहे हैं या आपको लगता है कि आपका कोई परस्पर नहीं है, तो क्या पता आगे चलकर यही हॉबी आपका फैशन या फिर प्रोफेशनल बन, या फिर प्रोफेशनल ना भी बने तो आपको उसे करने की खुशी तो मिलेगी। अगर आप चाहे तो कोई नई स्किल भी सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए पेंटिंग, फोटोग्राफी या फिर पियानो बजाना, वीडियो एडिटिंग या फिर कोई सॉफ्टवेयर कोडिंग, जो भी आपको अच्छा लगे आप सीखना चाहते हैं और कभी उसके लिए आपको समय ही ना मिला हो, तो आप खुद ही सोचो और अपनी ज़िंदगी के समय का सबसे अच्छा उपयोग कैसे करना चाहते हैं। क्या चीज़ें आप कर सकते हैं जो अपना करना चाहते हैं, उसके बजाय इस दुनिया के शोर में खोने के आप शांति से खुद के साथ वक्त बिताकर खुद के ट्रू सेल्फ की क्षमता ढूंढकर बाहर निकलो। सुसन केन क्लॉइड बुक की लेखक कहती हैं कि एकता में हमारी क्रिएटिविटी के लिए एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमेशा यही अनरेस्ट रहता है। एकता में इंसान स्वतंत्र होकर अपने आइडिया पर काम कर पाता है। एक साइंटिफिक रिसर्च में यह भी सामने आया है कि अकेले रहने से एक पर्सनल का माइंड काफ़ी क्रिएटिव होता है और उसके आइडिया काफ़ी इनोवेटिव होते हैं। अकेले रहने के फ़ायदे। अकेले रहने और एकांत में आपकी रिलेशनशिप केवल खुद के साथ ही अच्छी नहीं होती, बल्कि यह चीज़ आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड के, आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। अगर आप खुद के और खुद में ही खुश रहते हैं तो आपका खुद के साथ अच्छा रिलेशन आपके करियर में भी थ्रोस करता है, आपका परफॉर्मेंस को भी बूस्ट करता है। क्योंकि जैसा हमने कहा था कि एकता आपको ज़्यादा क्लैरिटी देता है और क्लैरिटी इन वजन और परस्पर की स्पष्ट
एस्केप हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हर रोज़ सुबह उठकर अपनी आंखें बंद करके यह सोचते हैं कि वह किस तरह की ज़िंदगी बनाना चाहते हैं और उसका मानना है कि लोगों से भरा हुआ कमरा आपको कभी भी यह सब सोचने के लिए नहीं देता जो आपको खुद के लिए एकांत समय निकालकर सोच पाते हैं। अगर आप खुद के सच को देखने से उसे महसूस करते हैं, डरते हैं, तभी आप अकेले रहने से दूर भागते लगते हैं। क्योंकि जब आप अकेले रहते हैं तो आपकी सारी फीलिंग्स जिसे आप इग्नोर करके आए हैं वह आपको फिर से फील होने लगती हैं। यह फीलिंग अनकंफर्टेबल होती हैं, लेकिन यह फीलिंग आपकी ग्रोथ भी करती हैं। जब आप अपने खुद को महसूस करते हैं तभी आप उसको निकाल भी पाते हैं, नहीं तो वह आपके अंदर ही छुपा बैठा रहता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा करें, आप अच्छे से ज़िंदगी जिए, तो आपके लिए यह सब जानना काफ़ी ज़रूरी है। अकेले रहने के नुकसान। अकेलेपन से ग्रस्त व्यक्ति को डिप्रेशन होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। ऐसा कई शोधों में भी एक्सपर्ट हो चुका है कि क्योंकि वो अपने मन के विचार जो वो किसी से शेयर नहीं कर पाते, वो उसे लगातार चोट पहुंचाते हुए मन पर गहरे घाव कर देते हैं। अकेलेपन की वजह से मानसिक रूप से भी बीमार होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। आगे चलकर उन्हें नींद न आने की समस्या हो सकती है। अकेले रहने वाला इंसान कुछ भी लिखने और समझने के लिए किताबों का सहारा लेता है, जबकि साथ में रहते हुए आप बिना किसी उपाय के हर चीज़ कुछ नया सीख लेंगे। अकेले रहने वाला इंसान समाज से कट जाता है, उसके अंदर की व्यवहारिकता खत्म हो जाती है और वो टेबल सोशल साइट पर ही झूठ का जीवन जीने लगता है। अकेलेपन की वजह से मानसिक रूप से भी बीमार होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। अपनों से दूर जब दिल में एक कसक हो जाती है कि कोई गरीब हो, तो हम सोशल साइट पर सहारा पकड़ लेते हैं और बहुत बार ऐसे रिश्ते हमें बड़े बड़े सबक दे जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये मोटिवेशन स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।